बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, चीन और रूस के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात भी कप्तान की पुश पर आ खड़ा हुआ। बड़ी खुशखबरी आ गई जबकि इलेक्शन कमीशन ने ऑपोजिशन को दिया बड़ा झटका। बनी बनाई सारी गेम पर पानी फिर गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर खींचेगा। दोस्तों, एक तरफ तो निगरान हुकूमत के कयाम का ऐलान कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा जा रहा है कि हम जल्द अज जल्द इस मामले को निपटा देना चाहते हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत का कयाम इस केस की वजह से रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ रहे हैं और अब मामला हमारे गले में डाला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। कभी उन्हें फौज को मामलात के अंदर घसीटने की कोशिश की जाती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि फौज हमें बताए कि हम गद्दार हैं या नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शहबाज शरीफ कौन सा पत्ता खेलना चाह रहे हैं। दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में हुकूमत ने बता दिया कि सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन को भी बुलाया गया, लेकिन वो ना आए। हालांकि उन्हें पता था कि लेटर के मामले को डिस्कस किया जाना है, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन ने उस मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। और उसके बाद अब कह रहे हैं कि वो खत के हवाले से मंदरजात पेश किए जाएं, वो खत सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए। फौज से जस्टिफिकेशन मांगी गई और फौज ने वाज़ेह तौर पे कहा कि सिक्योरिटी कमेटी में जो हमारा फैसला था हम उस पर कायम हैं। तो अब शहबाज शरीफ ने कहा है कि फौज हमें बताए कि हम गद्दार हैं या नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शहबाज शरीफ कहना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से एक और खेल खेलने की कोशिश की गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से बयान दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम 3 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते। आम इंतखाबात की तैयारी में कमोबेश 6 महीने दरकार होंगे। लेकिन दोस्तों, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई बयान हमने नहीं दिया। ये इलेक्शन कमीशन के साथ झूठ मुंसलिक करने की कोशिश की जा रही है। यूं इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की एक और कोशिश पर पानी फेर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात 3 माह में ना करवाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इंतखाबात करवाना आईनी जिम्मेदारी है जिसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में आम इंतखाबात की सूरत में तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक हम अपनी जिम्मेदारियां कबूल करेंगे। दोनों याद रहे कि अंग्रेजी अखबार डॉन और लफाफी सहाफियों की जानिब से कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन के सीनियर ओहदेदारान का कहना है कि कानूनी पेचीदगियों और दीगर मराहिल को इंतखाबात के इनेकाद में बड़े चैलेंजेस करार दिया और कहा कि आम इंतखाबात की तैयारी में कम अज कम 6 महीने दरकार होंगे। तो दोस्तों, यूं इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपोजिशन को बड़ा झटका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी रजा रब्बानी की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने भी 3 महीने में इलेक्शन को नामुमकिन करार दिया है। उस पर फवाद चौधरी का बयान भी सामने आया, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान भी सामने आया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसकी जस्टिफिकेशन दी कि हमें जब भी कहा गया हम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और पाकिस्तान को बड़ी खुशखबरी मिली है और ये पाकिस्तान के कलीदी किरदार की वजह से है। दोस्तों, पहले तो चीन ने पाकिस्तान के लिए $25 अरब कमर्शियल लोन रोल ओवर करने पर आमादगी जाहिर की थी और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जब चीनी वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के $25 अरब और तमाम चीनी कर्जों को रोल ओवर कर दिया है। मतलब ये कि इस वक्त पाकिस्तान चूंकि सियासी कशीदगी का शिकार है, इस वजह से चीन, जिसने अमेरिका की पाकिस्तानी हुकूमत को गिराने की कोशिश में बबांगे दोहल अपना मौकफ देते हुए कहा कि अमेरिका की जानिब से घनौनी और घटिया हरकतें की जा रही हैं, लिहाजा अमेरिका की जानिब से की जाने वाली इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तानी हुकूमत की गैर मामूली मदद की जाएगी। तो दोस्तों, चीन की जानिब से एक तो पाकिस्तान को ये रिलीफ दिया गया और इसके साथ ही रूस की जानिब से भी कहा गया कि हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके दिलेराना मौकफ की वजह उनकी आजादाना खारजा पॉलिसी है। अमेरिका तमाम गरीब ममालिक को इसी तरह से कंट्रोल करता है, वहाँ पे अपनी मर्जी की हुकूमतें बनवाता है और अपनी मर्जी के बगैर जो भी हुकूमत हो उसको गिरा देता है। लिहाजा अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। रूस भी कप्तान की पुश पर आ खड़ा हुआ है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर अब मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से आई है। दोस्तों, कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। अब शायद इसीलिए मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी पाकिस्तान को ये फेवर दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि जो बाइडन के साथ मोहम्मद बिन सलमान और बिन जायद के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। जिस तरह से वो मुसलसल इन दोनों अरब हुक्मरानों से
गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन कॉल्स करते रहे हैं और उन्होंने जो बाइडेन की कॉल लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में कशीदगी बढ़ी, लेकिन इसके साथ ही खबरें ये भी आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का झुकाव रूस और चीन की जानिब काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब मुमकिन तौर पर चीन की जानिब से ये सब कुछ किया गया हो, लेकिन जो भी है ये पाकिस्तान के हक में बहुत अच्छा है। वो ये है कि चीन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान के लिए एक गुड न्यूज दी है। वो ये कि खलीजी मुल्क ने मजीद 1 साल के लिए $2 अरब कर्जे को रीशेड्यूल कर दिया है। सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख ने बताया है कि कर्ज की अदायगी गुज़िश्ता माह वाजिबुल अदा हो गई थी, जिस पर पाकिस्तान ने 3 साल की तोसी की दरखास्त की। ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजीद 1 साल के लिए $2 अरब कर्ज को रीशेड्यूल कर दिया है। दोस्तों, ये दूसरा बड़ा कर्ज है जो पिछले 10 दिनों में रीशेड्यूल हुआ है। ताहम चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से रिलीफ मिलने के बावजूद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम सतह पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज है, लेकिन इसके साथ ही ये पैगाम भी है अमेरिका के लिए कि तुम पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करोगे तो हम उनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, चीन और रूस 2 ऐसी आलमी ताकतें हैं, वो जिस मुल्क के साथ होंगी वही मुल्क आगे जाएगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दलेराना मौक़िफ़ के बाद अब रूस और चीन दोनों पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने के हवाले से भी अगली गवर्नमेंट में फैसला कर सकते हैं। और इसके साथ ही अमेरिका की जानिब से जो कहा जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत को जिन $6 अरब में से किस्त पाकिस्तान को भी दी जानी थी, उसके हवाले से मामलात को खटाई में डाला जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अमरीकी तसल्लुत से पाकिस्तान को निकालने के लिए पाकिस्तान के दोस्त मुल्क मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर और पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, दूसरी जानिब साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की जानिब से गद्दारी के सबूत फौज से सामने लाने के हवाले से जो बयान दिया है, उस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जब पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी में आपको और अपोजिशन को बुलाया गया तो आप नहीं आए थे। अब आप हर मामले में फौज को घसीट रहे हैं, जो कि दुरुस्त अमल नहीं है। इसमें आपका ज्यादा नुकसान होगा, लिहाजा बेहतर है कि आप इज्जत से इलेक्शन की जानिब चले जाएं। दोस्तों, इस वक्त मुल्क में सियासी बहरान उरूज पर पहुंच चुका है। पूरे मुल्क की नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर मामलात को इदारों पर डाला जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के अमीन इदारों की जानिब से वही फैसला किया जाएगा जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। दोस्तों, दूसरी जानिब अपोजिशन को भी अंदाजा हो गया कि अगर उन्होंने इस मामले को ज्यादा कुरेदने की कोशिश की तो ये खुद ही इसमें बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की जानिब जाना शुरू कर दिया है। फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात दुरुस्त की जाएं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।